Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबर स्फीयर इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग इंटरमीडिएट पार्ट 1 का जो एडिशन 2025 कंप्यूटर साइंस के हवाले से है उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसका यूनिट नंबर 3 हमने एल्गोरिथम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के हवाले से स्टार्ट किया हुआ है। प्रॉब्लम सॉल्विंग बेसिकली हमारी कंप्यूटेशनल थिंकिंग से रिलेट करती है, यानी कंप्यूटेशनल थिंकिंग वो चीज होती है जिसके अंदर सबसे पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टूड किया जाता है और उसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की डिफरेंट टेक्निक्स हैं। हमने फर्स्ट वीडियो से जो लास्ट वीडियो थी उस तक हमने ये चीजें डिस्कस की कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग यानी प्रॉब्लम क्या होती है और प्रॉब्लम को कैसे समझा जा सकता है, एक वेल नोन प्रॉब्लम और वेल डिफाइंड प्रॉब्लम क्या होती है, और इसके अलावा फिर हमने इन प्रॉब्लम्स को जो है वो एल्गोरिथम प्रोसेस के थ्रू कैसे एल्गोरिथम होता क्या है वो हमने डिस्कस किया। आज हमारा टॉपिक जो है बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्वेबिलिटी एंड कम्प्लेक्सिटी के हवाले से है कि प्रॉब्लम किस हद तक कम्प्लेक्स हो सकती है, सॉल्वेबल है या इनसॉल्वेबल है, और अगर वो सॉल्वेबल है तो उसको किस तरह सॉल्व किया जा सकता है थ्रू एन एल्गोरिथम। इसको हम डिस्कस करेंगे या फिर किसी और टेक्निक के थ्रू। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आप लोगों से कहूंगा कि अगर फर्स्ट टाइम वीडियो ये देख रहे हैं तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, और इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी तौर पे शेयर करें ताकि वो भी इससे ज्यादा फायदा हासिल कर सकें। तो बेटा आज का टॉपिक जो हमारा वो हम स्टार्ट करते हैं। इट इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन कंप्यूटर साइंस। ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर साइंस के अंदर। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड determine whether a problem can be solved using algorithm and if so how efficiently it can be solved। पहली बात तो ये कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्यों है, वो इस वजह से है क्योंकि आपको पता है कि वर्ड कंप्यूटर जो है वो कंप्यूट से निकला है, जिसका मतलब है कैलकुलेट करना। दुनिया में यानी जो हमारी रियल लाइफ है उसके अंदर या कोई भी हमारी जो भी मशीन्स डिजाइन हो रही है, चाहे फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें या फिर इस कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, वो उसके जितने भी सर्किट्स डिजाइन होते हैं वो सारे के सारे किस बेस पे होते हैं, कंप्यूट यानी कैलकुलेशन की बेस पे होते हैं। तो ये वाला जो हमारा प्रॉब्लम सॉल्वेबिलिटी एंड कम्प्लेक्सिटी है, ये एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को एक अच्छे तरीके से एक तो समझ सकते हैं, उसको जान सकते हैं कि इज इट सॉल्वेबल और नॉट सॉल्वेबल, और इसके बाद अगर ये सॉल्वेबल है तो कितनी ज्यादा एफिशिएंट है, कितने अच्छे अंदाज में इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास जो है वो अब सॉल्व और अनसॉल्व प्रॉब्लम्स वो कौन सी हो सकती हैं। सॉल्व प्रॉब्लम हमेशा से हम वही कहेंगे जिसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, मतलब कि उसके अंदर जो है वो हमें इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट का पता हो, आसानी से हम लोग उस प्रॉब्लम को जो है वो थॉरोली अच्छी तरह से सॉल्व कर सकें। एग्जैक्टली सो अ प्रॉब्लम इज कंसिडर्ड सॉल्वेबल इफ एन एल्गोरिथम कैन सॉल्व इट विद इन अ फिनाइट अमाउंट ऑफ टाइम, यानी जितना उसको टाइम गिवन है उसके अकॉर्डिंगली अगर वो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, मतलब कि उस प्रॉब्लम को नंबर ऑफ जो एक फिनाइट उसको टाइम दिया है हमने, जो उसको टाइम लिमिट दिया है उसके हवाले से अगर वो एल्गोरिथम को सॉल्व करता है तो हम कहेंगे कि एल्गोरिथम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है तो हम कहेंगे कि वो प्रॉब्लम सॉल्वेबल है। ठीक है। So these problems have clearly defined inputs and outputs and there is a step by step procedure to reach the solution। इनके अंदर क्या होता है, क्लियरली हमें इनपुट्स का पता होता है कि हमने इनपुट क्या देनी है, उसके बाद प्रोसेसिंग का पता होता है क्या हमने प्रोसेस करना है, और उसके बाद आउटपुट का पता होता है कि इससे हमें आउटपुट क्या हासिल करनी है। लाइक सिंपल सी मैथ की एग्जांपल है, अगर आप दो नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता है कि आपने वो दो नंबर इंटर करने हैं जो आपकी इनपुट होगी, उसके बाद उन दो नंबर्स के दरमियान प्लस का साइन लगा के उन दोनों को ऐड करना है, इसका मतलब वो आपकी प्रोसेसिंग होगी, एंड देन फाइनली उसका जो आंसर आ जाएगा दैट्स मीन 3, वो आपका आउटपुट आ जाएगा। तो क्लियर कट इसके अंदर नंबर ऑफ स्टेप्स और टाइम भी एक फिनाइट, जितना हमने डिसाइडेड था थोड़े से टाइम में इसको सॉल्व करना था वो हमारा विद इन लिमिट टाइम, तो ये हमारी होगी सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स। इसके लिए एग्जांपल यहाँ पे जो कोड की गई, कैलकुलेटिंग द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जीसीडी कैलकुलेट हमने करना है बकायदा, इसके लिए ऑफ टू इंटीजर्स इज अ सॉल्वेबल प्रॉब्लम। ये सॉल्वेबल क्यों है, बिकॉज द यूक्लिडियन और एल्गोरिथम प्रोवाइड्स अ क्लियर एंड फिनाइट मेथड टू डिटरमाइन द जीसीडी। जीसीडी डिटरमाइन करने के लिए यानी निकालने के लिए हमें यूक्लिडियन मेथड एल्गोरिथम का मिल जाता है जिसके थ्रू हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, मेकिंग इट क्लासिकल एग्जांपल ऑफ सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स। उसके बाद बेटा हमारी अनसॉल्वेबल आ जाती है। प्रॉब्लम इज अनसॉल्वेबल इफ नो एल्गोरिथम कैन बी क्रिएटेड, नो एल्गोरिथम कैन बी क्रिएटेड दैट विल प्रोवाइड अ सॉल्यूशन इन ऑल केसेस, जो हर केस में हमें सॉल्यूशन दे सके।
ठीक है। सॉर्ट में क्या होता है कि हम लोग जैसी भी इनपुट्स आउटपुट्स प्रोसेसिंग हमें पता हो तो हम लोग उसको इनपुट्स वेरी करें ना, उनके अंदर चेंज करें तो हमें रिजल्ट दे दें। लेकिन इसके अंदर क्या एल्गोरिथम उसके अंदर एक प्रॉब्लम के लिए डिजाइन किया तो केस चेंज होगा तो हमें नया एल्गोरिथम डिजाइन करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि वो प्रॉब्लम हमारी इनसॉल्वेबल रहेगी या फिर सही तरह से सॉल्व नहीं होगी। These problems do not have a general procedure, इसका कोई तरीकाकार नहीं होता। That can be guaranteed the solution for every possible input, जिसके अंदर हर इनपुट का फॉर एवरी पॉसिबल इनपुट, क्या हम लोग इसके अंदर गारंटी कोई नहीं है कि हम लोग कोई भी इनपुट देंगे तो उसके अंदर सोल्यूशन एग्जैक्टली हमें वही मिलेगा। यानी जिस तरह हमें सॉल्वेबल के अंदर क्या है ना कि हमें इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट मिलनी है हर केस के अंदर चाहे वेरी करें, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता। एग्जांपल उसकी है कि हमारे पास जो है वो एक हमारे पास हार्टिंग प्रॉब्लम है, दैट इज अ फेमस एग्जांपल ऑफ इनसॉल्वेबल प्रॉब्लम। इट इन्वॉल्व्स डिटरमाइन वेदर अ गिवन प्रॉब्लम विल इवेंचुअली हार्ट, यानी फिनिशिंग रनिंग, मतलब कि फिनिशिंग रनिंग है और कंटिन्यू टू रन फॉर एवर, कि वो अपना हार्टिंग करती है। हार्टिंग प्रोसेस है जिसके अंदर ये कह सकते हैं हार्टिंग के अंदर के क्या वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुकी है या फिर ये होती रहेगी, मतलब चलती रहेगी, रन आउट रहेगी थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है। सो आर कंटिन्यू टू रन फॉर एवर, दैट्स एलन टर्निंग प्रूव दैट नो जनरल एल्गोरिथम कंसोल द हार्टिंग प्रॉब्लम, कि कोई भी हमारा जनरल एल्गोरिथम जो है ना उसके अंदर हार्टिंग प्रॉब्लम नहीं आती फॉर ऑल पॉसिबल प्रोग्राम इनपुट पेयर्स, यानी हर तरह के जो इनपुट पेयर्स हैं उनके अंदर। सो मेक इट एज अ फंडामेंटल एग्जांपल ऑफ एन अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम। एक अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम की ये बेस्ट एग्जांपल बन जाती है। उसके बाद बेटा हमारे पास जो है वो आ जाती है हमारे पास ट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स और intractable problems. A problem considered a tractable if it can be solved in polynomial time. Polynomial time mean क्या होता है? That is denoted by the p. That's polynomial, आप जानते हो मैथ्स के अंदर आपने पढ़ा हुआ है। Polynomial time क्या होता है? Means that the time taken to solve the problem increase at the manageable rate relative to the size of input, कि जैसे इनपुट का साइज इंक्रीज हो उसके साथ साथ टाइम लिमिट मैनेज करते हुए उस टाइम लिमिट के अंदर अगर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व वो करता है तो हम उसको कहते हैं कि ये हमारा क्या है, दैट इज ट्रैकेबल। ठीक है। तो ट्रैकेबल और ट्रैक्टेबल जो है वो हमारे पास एक ऐसा प्रॉब्लम सॉल्यूशन है जो कि हमारा अगर कोई प्रॉब्लम हमारी सॉल्वेबल है, एफिशिएंट है, उसके बाद हमारा ट्रैक्टेबल और इनट्रैक्टेबल स्टेज आती है। तो ट्रैक्टेबल के अंदर अगर हमारा सॉल्यूशन प्रॉब्लम जो हमारी है वो सॉल्वेबल है तो उसके बाद हम देखेंगे ये ट्रैक्टेबल है, यानी जितना टाइम हमने उसके लिए डिसाइड किया है क्या उसके अंदर उस प्रॉब्लम को वो सॉल्व करता है या नहीं करता। सो ट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स आर कंसिडर्ड एफिशिएंटली सॉल्वेबल, यानी पहली स्टेज तो ये आगे कि इसमें टेस्ट हो गया कि वो सॉल्वेबल है, इसमें टेस्ट हो गया कि वो एफिशिएंटली, क्योंकि एफिशिएंट वो चीज होती है जिसको हम लोग एग्जैक्टली टाइम के अंदर मैनेज कर सकते हैं। लाइक हमारे पास है कि हमने सॉर्टिंग अ लिस्ट ऑफ numbers using algorithm like merge sort or quick sort is a tractable problem। हम लोग एक merge sort का और quick sort का जो है वो tractable problem solution देखते हैं कि अगर हम list of numbers को जो है वो algorithm के थ्रू शो करवाना चाहते हैं तो ये हमारे पास जो है वो एक efficient solvable problem जो कि tractable है वो मौजूद है। उसके बाद हमारी आ जाती है इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स। इंट्रैक्टेबल क्या होते हैं? दोज प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर सुपर पोलिनोमियल टाइम टू सॉल्व। सुपर पोलिनोमियल मींस कि बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, ऑफन ग्रोइंग एक्सपोनेंटली विद द साइज ऑफ इनपुट। जिस तरह इनपुट का साइज बढ़ता जाएगा इसका भी टाइम लिमिट बहुत ज्यादा बढ़ता जाएगा। ठीक है, यानी टाइम फ्रेम ऑफ वर्क बहुत ज्यादा होता जाएगा। सो दैट्स दीज प्रॉब्लम्स आर impractical to solve for large inputs because the time required becomes unmanageable। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स उनको सॉल्व करने के लिए ये हमारे जो इनट्रैक्टेबल प्रॉब्लम सॉल्यूशन है ये वहां पे इंप्लीमेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ऑलरेडी प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर अगर हम लोग इनपुट्स की बात करेंगे तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम के लिए टाइम लिमिट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। सो इसकी एग्जांपल हमारे पास जो है वो दैट इज द ट्रैवलिंग, हमारे पास जो है वो सेल्समैन प्रॉब्लम है TSP, वेयर द गोल इज टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट दैट विजिट द सेट ऑफ सिटीज एंड रिटर्न टू द ओरिजिन, कि वो दोबारा उसी टाइम पे वापस आना चाहता, उसी जगह पे वापस आना चाहता है। ट्रैवलिंग है एक, उसने डिफरेंट स्टेशंस पे जो है वो कि हमारे पास बस सर्विस है या कोई भी है, उसने ट्रैवल करना है और एक सिटी, दो सिटी, तीन सिटी ट्रैवल करना है एंड रिटर्न टू द फर्स्ट सिटी,
इट्स मीन जैसे जैसे सिटीज बढ़ते जाएंगे उसका टाइम स्पैन उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। द प्रॉब्लम इज द एनपी हार्ड, मीनिंग दैट एज द नंबर ऑफ सिटीज इंक्रीजेस द नंबर ऑफ पॉसिबल रूट्स ग्रोज, वैसे ही उसके रूट्स बढ़ते जाएंगे, जिस तरह सिटीज बढ़ते जाएंगे उसके रूट्स भी बढ़ते जाएंगे। दैट फैक्चुअली मेकिंग इट इनफिजिबल टू सॉल्व एग्जैक्टली फॉर लार्ज इंस्टेंस, यानी इसको ज्यादा टाइम के लिए इसको सॉल्व करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो बेटा उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। इनको शॉर्ट और लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से कीजिएगा, और अगर फिर भी अगर इसके अंदर कोई भी इशू हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा ताकि मैं इसको क्लियर करवा सकूं, और अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर आपने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। और बेटा दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जज़ाकल्लाह।